प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ की आंदोलन करने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जब आप देखेंगे आंदोलन का मुद्दा क्या है, उसका तथ्य क्या है, किस लिए आंदोलन हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंदोलन इसीलिए करते हैं कि वो सत्ता के लोभी लालची हैं। अब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कोई न कोई मुद्दा बना के आंदोलन शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आंदोलन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य यही होता है भड़काओ, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, जनता को गुमराह कर दो कि जनता उनको फिर कोई इलेक्शन आएगा उसमें उनको वोट दे देगा और सत्ता में आ जाएंगे और फिर भ्रष्टाचार, जातिवाद, वंशवाद के नारे लगाएंगे और अपने परिवार को, अपने जनों को केवल देखेंगे और ये भूखी नंगी जनता, बेरोजगार जनता के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये आंदोलन, उसको कुछ लोग आंदोलन जीवी से संबोधित किए हैं, वो कहीं भी टपक जाएंगे, उनको कुछ भी काम नहीं है। और जो कुछ वंशवादी हैं उनमें वो क्षमता नहीं है कि जो वंशज पुराने ज़माने में थे, जैसे नेहरू डायनेस्टी को लीजिए, मुग़ल डायनेस्टी के बाद क्लाइव डायनेस्टी आया अंग्रेज द्वारा, और फिर मुग़ल डायनेस्टी, क्लाइव डायनेस्टी के बाद यहाँ नेहरू डायनेस्टी आया। बरसों तक राज किया भाई, और वो समझ गया कि वो राजवंशी है। अब ऐसे लोग कैसे देश को, राहुल को लीजिए, वो आदमी को समझदारी है कि आप ही सोच लीजिए, है कि नहीं, आप जवाब दीजिए। मेरा अपना मापदंड है, मैं जानता हूँ वो क्या है, आप सोचिए। ऐसे लोग कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और जनता मूर्ख है क्या? ये प्रजातंत्र है तो आपको भी हक मिलना चाहिए, ना बेटी हो या बेटा हो, किसी जाति, धर्म, मजहब के हो, आपको भी चांस मिलना चाहिए। प्रजातंत्र तो इसीलिए है, ये तो शाहतंत्र नहीं है, ये वंशवादी तंत्र नहीं है। तो ये लोग आंदोलन इसीलिए करते हैं कि जो भी जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार है उसको अस्थिर कर दें। और जनता अभी भी हिंदुस्तान का मूर्ख है भाई, मैं बोल रहा हूँ, आप भी हो सकते हैं उसमें। जनता स्वार्थी होता है, उसमें देशभक्ति की कमी होती है। वो न भगत सिंह है, न सुभाष बोस है, न चंद्रशेखर आज़ाद है, न लाल बाल पाल है। वो देखता है कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या, इसमें मेरा क्या। अरे मेरे तेरे छोड़, मेरी तरह देशभक्त बन। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस की छवि के लेके मैं जिनता हूँ, मेरा सर्वनाश हो जाए, मैं कुर्बान हो जाऊँ, मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊँ, तुम आबाद रहना, मैं रहूँ न रहूँ, ये देश रहे और ये देश की भाई बहनें और बेटी और बेटे रहें। इस विचार से मैं जीता हूँ और इसी विचार से मैं मरूंगा। क्या होगा, मर तो जाएंगे एक दिन, समय तो गुजर जाएंगे। तो याद रख, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। तो आ संघर्ष के मैदान में उतर, मेहनत कर, मजदूरी कर, कर्मवीर बन, लेकिन सबसे पहले देशभक्त बन। और अगर आंदोलन ही करना है तो मैं बार बार बोलता हूँ, सबको रोटी कपड़ा मकान, सबको बिजली सड़क पानी, सबको देश की जो संपदा है उसका सामूहिक रूप से वितरण होनी चाहिए। लेकिन जो कामचोर है उसको छोड़ दो ना भाई, क्या करोगे? बड़े बड़े लोग हैं जिनको कि नौकरियां मिल जाती हैं लेकिन उसके काबिल नहीं होते, अब उनको क्या करोगे भाई? ऐसे तो कुछ घटिया लोग रह ही जाएंगे जो चोर हैं, कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, परिश्रमी नहीं है, उद्यमी नहीं है, मनोरथी नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं होते हैं, उनको शिक्षा दे के, पढ़ा लिखा के कामयाब इंसान बनाना हमारा फ़र्ज़ है। तो कभी भी अगर आप आंदोलन करते हो तो स्वार्थ की राजनीति नहीं करके परमार्थ के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए करो। अभी मैं देख के परेशान हूँ, ये हिजाब आंदोलन हो रहा है, कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हो रहा था, कुछ दिन पहले कुछ आंदोलन होता है, केवल आंदोलन होता है, आंदोलन होता है स्वार्थ के लिए। अब जो आंदोलनकारी था वो कौन था? वो जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके द्वारा समर्थित था। शाहीन बाग का आंदोलन हो रहा था। ये आंदोलन क्या है? ये देश के लिए एक घून की तरह है जो इसके रग रग को खा जाएगा और हमारी तरह देशभक्त परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग भड़का दिए गए, भरमा दिए गए हैं। विदेशी ताकतें जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती हैं
वो यहाँ अपना जड़ गड़ा लिया है। वो PFI हो, CFI हो या वो ISSI हो, जितने भी हिंदुस्तान के दुश्मन हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की नहीं चाहते, वो अपना एजेंडा यहाँ लगा दिए हैं। खालिस्तानी का देखो, वो कनाडा में बैठ के किस तरह से हिंदुस्तान में, अरे देश है तो तुम्हें भाई, देश नहीं है तो कहाँ रहोगे। अरे जो लोग प्रदेश में रहते हैं, इवन अमेरिका में रहते हैं, कभी भी मार देता है, लात जूता खाते हैं, तो पैसे कमाते हैं, सम्मान नहीं मिलता उनको। एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे गुरुदेव डॉक्टर GV कृष्णा रेड्डी 18 वर्षों तक उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप लेके न्यूयॉर्क में अमेरिका की सेवा की, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि भारत माता की संतान होने से भारत माता की सेवा करेंगे। बोरिया बिस्तर समेट के हिंदुस्तान में आ गए। अरे देशभक्त बनो यार, देश अपना भारत सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि तुम बाहर वाला है, लेकिन अगर वहाँ जाओगे तो तुम्हें सम्मान नहीं देगा। वहाँ एक कुत्ते की तरह जिंदगी है, गर्दन में कॉलर लगा, चमोटी लगा हुआ है, तुमको यूज कर रहे हैं, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम ही वैज्ञानिक हो, तुम सबसे बड़े बहादुर हो उन देशों के लिए, लेकिन तुम्हें समता का अधिकार कहाँ है। तो इसीलिए अपने हिंदुस्तान में रहो, भारत माता की संतान बनो, जाति धर्म मजहब क्षेत्र से ऊपर उठ जाओ और बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम हैं हिंदुस्तानी। ये मैं नहीं कहूँगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नहीं है। सारे जहाँ से अच्छा हम तुम बनाएंगे, लेकिन जब सारे जहाँ से अच्छा इस हिंदुस्तान की जो भौगोलिक क्षेत्र है वो तो है, लेकिन क्या तुम हिंदुस्तानी सारे जहाँ के लोगों से अच्छे हो क्या? नहीं हो, क्योंकि तुम स्वार्थी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, भ्रष्टाचारी हो, हमेशा स्वार्थ की बात करते हो। अगर कोई सचमुच देश के हित में बात करता है तो हमारा फौज है, हमारी सेना है, निस्वार्थ भाव से सरहदों पर हमें सुरक्षा प्रदान करती है। चाइना हो या ISI का टेररिस्ट हो या पाकिस्तानी षड्यंत्र तंत्र वाले यंत्र तंत्र लगा रहे हो, हमेशा मुठभेड़ होती है और समों का सफाया करते हैं और अपने पुण्य पथ पर चलते हुए खुद भी शहीद हो जाते हैं। ओ सच्चे हिंदुस्तानी, हो ही सच्चे हिंदुस्तानी, तुम नहीं, तुम स्वार्थी है। भले तुम गद्दी पर बैठे हो, स्वार्थी हो। जब तक हिंदुस्तान का एक भाई और बहन, एक बेटी और बेटा भूखा है, बेरोजगार है, मुसीबतों से घिरा हुआ है, बेसहारा है, कौन है मेरा? कौन मुझे खाना देगा? कौन मुझे रोजी रोटी का साधन देगा? कौन मेरा भाई? मैं बेसहारा हूँ, भारत माता की संतान हूँ, लेकिन बेसहारा हूँ। और वो आराम से मस्ती कर रहा है, गद्दी पर बैठा हुआ है, गद्दी पर बैठा हुआ है। अरे इंसान छोड़, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक कुत्ता भी बेसहारा नहीं हो। ये मैं हूँ, एक कुत्ता भी बेसहारा नहीं हो। उसके सहारे हम हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही सर्वशक्तिमान हैं, हम ही जनता के सच्चे सेवक हैं, हम ही जीव जंतु पशु पक्षियों के सेवक हैं। हमारे जीते जी यहाँ कोई बेसहारा नहीं है, क्योंकि मैं सबों का सहारा हूँ।